शांति। चिंतन चल रहा था कि इस धरती में पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी हैं और हम मनुष्य भी हैं। सब में जीवन है। तो अ, जैसे पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या जन्म मरण होता है? सोचो कि पेड़ में से फूल बना और फूल से फिर बीज गिरा, बीज से फिर पेड़ बना। तो पेड़ पौधों में जो पॉलिनेशन होता है और फिर एक फ्लावर बनता है और फ्लावर से फिर बीज बनता है और बीज से फिर पेड़ बनता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो उसमें भी वही प्रक्रिया हो रही है। किसी पेड़ में देखें, प्लांट में देखें, एक फूल गिरा लेकिन दूसरा फूल उसमें जन्म ले लिया। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक फूल गिरता है तो दूसरा फूल आ जाता है, दूसरा गिरा तो तीसरा आता है। इस तरीके से जीवन उसमें भी है। लेकिन हम इतना ध्यान उसमें नहीं देते, जन्म मरण ये सब ध्यान नहीं देते हैं ना, कि उनका जन्म हो रहा, मरण हो रहा है। वो अपने आप ही पेड़ पौधे उग रहे हैं। जंगल में देखो, अपने आप पेड़ पौधे उगते हैं, अपने आप ही बढ़ रहे हैं और अपने आप ही कई वैरायटी के पेड़ अपने आप इस धरती पे होते जा रहे हैं। तो ये धरती में जीवन है। इसी तरीके से जीव जंतु हैं, कितने जीव जंतु हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कितने कीट पतंगे हैं, कितने जल के जीव जंतु हैं, है ना? तो ये सारे जीव जंतु इस धरती पर ही हैं और वो जन्म ले रहे हैं और फिर मृत्यु भी हो रही है उनकी, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मृत्यु हो रही है। लेकिन उसका कोई हिसाब किताब तो नहीं लगाते ना कि इतने जन्म हुए, इतनी मृत्यु हुई है, इतने जीव जंतु मरे, इतने, और उनके कर्मों का हिसाब किताब ना पेड़ पौधों के ना जीव जंतु के। फिर मनुष्य की जन्म और मृत्यु की बात, रीबर्थ की बात होती है और फिर ये होता है कि उसमें पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब, इस जन्म के कर्मों का हिसाब, कर्मों का फल मिलेगा। ये बात क्यों होती है? मनुष्य कोई स्पेशल है क्या? है ना? तो हम सब मनुष्य ने अपने आप को स्पेशल मान रखा है ना? जीव जंतु की नज़र से देखा जाए तो हम लोग भी जीव जंतु ही हैं। लेकिन हम मनुष्य ने अपने आप को स्पेशल मान रखा है और इसलिए हम विशेष अपने आप को जब मानते हैं तो फिर विशेष रूप से कई तरीके की बातें होने लगती हैं और यही फिर देह अभिमान, देह भान, अहंकार की बीमारी शुरू होती है और एक समाज में बीमारी के रूप में फैलती है और संक्रमण फैल जाता है। जैसे सबके अंदर अहंकार, देह अभिमान, देह अहंकार बढ़ता जाता है। कभी भी जीव जंतु अपने होने पर कि मैं शेर हूँ, मैं हाथी हूँ, उस पे अहंकार करते हैं क्या? लेकिन हम मनुष्य अपने पे बहुत अहंकार करते हैं। तो हम मनुष्यों को ही फिर ज्ञान की ज़रूरत होती है, अध्यात्म की ज़रूरत होती है। जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए अध्यात्म नहीं होता है। अध्यात्म हम मनुष्यों के लिए ही होता है। मनुष्यों के अंदर ही ये होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जीव जंतु के अंदर ये सब बातें नहीं होती हैं। तो इसलिए ये अध्यात्म होता है। मतलब अध्यात्म हम मनुष्यों को सही दिशा देने के लिए है, सही सोच डेवलप करने के लिए होता है। क्योंकि मनुष्य ने अपने डेवलपमेंट के नाम से आधुनिकता को अपनाते हुए आज किस कगार में पहुंच गया है कि भौतिक संसाधन तो बहुत हैं, भौतिक तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन आत्मिक उन्नति जो होना चाहिए उसमें गिरावट आ गई है। माने कि मनुष्यों के अंदर अब वो श्रेष्ठता का जो भाव, यदि मनुष्य ने अपने आप को श्रेष्ठ माना है तो श्रेष्ठता के भाव दिखाई देना चाहिए। तो स्थूलता में, भौतिकता में तो श्रेष्ठता दिख रही है, धन में बहुत लोगों के पास धन संपत्ति है, लेकिन मूल्यों में वो जो चरित्र में जो होना चाहिए श्रेष्ठता, वो नहीं रह गई है। वो तो दिन पे दिन कम होती जा रही है। इसलिए ही तो कलयुग आ गया। क्या-क्या व्यभिचार हो रहे हैं संसार में, आप देखें तो मनुष्य मनुष्य के जीवन पर हमला कर रहा है और चाहे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, चाहे शारीरिक रूप से शोषण कर रहा है, चाहे आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है, लेकिन मनुष्य ही तो मनुष्य को नुकसान पहुँचा रहा है। मनुष्य के आस-पास कोई भी जीव जंतु आके तो उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। 1-2 ही जानवर हैं, चाहे कुत्ते, बिल्ली, बस उसके अलावा और कौन से जानवर आके मनुष्यों के आस-पास रह रहे हैं, मनुष्यों को परेशान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। लेकिन मनुष्य हर जगह चाहे वो पेड़-पौधों के स्थान हो, चाहे जीव-जंतु
जंतुओं का स्थान वो सब पे कब्जा करता जा रहा है और इस तरीके से सृष्टि में हर जगह उसने अपना आधिपत्य जमा लिया है। और ये जो उसका लालच है मनुष्य का, ये जो अहंकार है कि सब कुछ मैं करने वाला, इस अहंकार ने ही उसको फिर धीरे-धीरे एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया है कि वो अब अपने ही पतन का कारण बन गया है। इसलिए अध्यात्म की ज़रूरत होती है। तो अध्यात्म में होता क्या है कि हम अपने आप को जानते हैं कि आखिर हम इस सृष्टि में हैं तो किस लिए? और हमारा इन जीव-जंतुओं से, इन पेड़-पौधों से या सृष्टि में ये जो सब कुछ है इसके बीच में क्या नाता है? हम आपको अलग मान के चल रहे हैं लेकिन अलग हैं नहीं। हैं हम भी यही जीव-जंतु, पेड़-पौधों की ही तरह। हमारे को बस ये लगने लगा है कि हम कुछ अलग हैं। अगर उस नज़रिए से देखेंगे तभी हमारे अंदर समभाव आएगा और फिर पेड़-पौधों के प्रति और जीव-जंतुओं के प्रति रहम भाव होगा, समता का भाव होगा। उनके लिए हमारे दिल में महत्वता की बात होगी, है ना? सम्मान की बात होगी। लेकिन अभी तो हम सबको नुकसान पहुँचा के, जानवरों को मार के भी खा रहे हैं, पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, है ना? तो अब हम ये समझते हैं कि अध्यात्म में हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब अपने को आत्मा समझते हैं और फिर हम इस सृष्टि के में अपने उस हायर सेल्फ से, परमात्मा से जुड़ते हैं। परमात्मा माने क्या? जो आत्मा की सबसे ऊँची स्थिति हो सकती है, जो प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज हो सकती है, उससे जब हम जुड़ते हैं तो हमारे अंदर फिर आत्मा के जो गुण हैं वो पूरे खिल उठते हैं। जैसे एक होता है ना प्रेम, सबके प्रति प्रेम, सुख, सबके प्रति सुख की भावना, कि सबको सुख मिले ये भावना हमारे अंदर होती है। सबको आनंद मिले, सबको खुशी मिले, सब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि सबका महत्व है और शक्तिशाली, सब शक्तिशाली, कोई किसी से कम नहीं है, सबकी अपनी-अपनी वैल्यू है। इस भाव से हम देखना शुरू करते हैं, मतलब हमारे देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो अब हम इसको समझेंगे कि हमारे अंदर कैसे परिवर्तन होता है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर जो ये संस्कार बिगड़ चुके हैं ना, वो ठीक कैसे होते हैं। और हम अपने इन सारी जो स्थिति को बिगाड़ चुके हैं और जैसे आत्मा जो है वो बहुत प्योर है, लेकिन हम उस स्टेज में नहीं टिकते हैं और हम मन जो आत्मा का जो नौकर है, उस वो समझ बैठे हैं अपने आप को, मन समझ बैठे हैं। तो हम कैसे इस मन के प्रभाव से निकलें और अपने हायर सेल्फ से जुड़ें और अपने अंदर ज्ञान की रोशनी से एक दिव्यता लाएँ, एक दिव्य प्रकाश में टिक जाएँ, जिससे कि हम इस सृष्टि में समभाव लेके आ सकें। तो जैसे कि होता क्या है कि अब हम मनुष्य जो हैं, हम मनुष्यों ने जन्म-जन्म कर्म किए और उस कर्म में हमने क्या किया, अपने आप को भूल गए हैं। तो कर्म करते-करते हम अपने इस संसार के पूरे जाल में फँस चुके हैं। तो ठीक है, हम मनुष्य आत्मा हैं और हम मनुष्य अपने मन के वश में आ गए। इस ये आत्मा है तो आत्मा के चारों तरफ मन का प्रभाव है और मन कैसे बना? तो मन कुछ नहीं, बस 5 इंद्रियाँ जो हैं उसके द्वारा जो हमने इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, जो अनुभव किया उससे ये मन बन गया, जिसमें कि विचार हैं, जिसमें कि सेंसेशन है, जिसमें कि वाइब्रेशन है, जिसमें कि हम फीलिंग है हमारी, कि भावनाएँ हैं सब। तो ये मन उसी से क्रिएट हो गया। तो वही हमारा जन्म-जन्म से जो मन तैयार हुआ हमारे अंदर, वो मन एक साइकिल के रूप में उसमें स्क्रिप्ट है। वो एक रील की तरह चल रही है, चल रही है ना? जो जन्म-जन्म जो भी कर्म किए हैं वो चल रहे हैं। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक, जैसे फ़िल्म में सीन आते जाते हैं ना, ऐसे ही सीन आते जाते हैं। इसलिए कभी भी मन स्थिर नहीं दिखाई देता। कभी देखो तो मन में लगातार विचार चल रहे हैं, लेकिन आत्मा तो स्थिर है। वही ये देख रही है कि मन में देखो अभी इसके बाद ये विचार आए, इसके बाद ये विचार आए, और इस तरीके से मन जो है वो लगातार विचार क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि उसमें मन में विचार आ ही रहे हैं लगातार। वो उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन आत्मा जो है
वो अपने सोर्स से जुड़ी हुई है, परमात्मा से, है ना? यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब हम लोग सोते हैं तो जब सोने के समय वो जो हमारी आत्मा चार्ज होती है तो हम पूरे दिन फिर काम कर पाते हैं ना, जीवन हमारा चलता है, इसी से तो चलता है। तो परमात्मा की एनर्जी से हम आत्मा चल रहे हैं और ये आत्मा से ही ये आत्मा से प्रकाश, आत्मा जब इधर ध्यान दे रही है, ठीक है? तो ये सब बनता जा रहा है, कर्मों का जाल बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, इतनी सारी स्क्रिप्ट लिख गई है, कहानियाँ लिखी हुई हैं। ये फ़ोकस इसका जो ये टॉर्च है समझ लो, इसकी जो फ़ोकस है वो इधर-इधर अटेंशन दे रही है। माने कि अब ये आत्मा अपनी वैल्यू भूल गई और ये अपने आप को मन में उलझा दी और मन बन गई। ठीक है ना? तो इस तरीके से आत्मा की चमक खत्म होती गई और इस ये जो कर्मों का हिसाब-किताब का जो बोझा है ना, उसकी कालिमा इस आत्मा में चढ़ गई। तो ये आत्मा जो है, एक तरीके से ग्रहण लग गया इस आत्मा में, है ना? इसमें अज्ञानता रूपी अंधकार छा गया क्योंकि इतनी ज़्यादा उलझन हो गई। ये चक्रव्यूह में फँस के आत्मा उलझन मतलब ये अंधकार में डूब गई। है ना? तो परमात्मा जो है वो तो लाइट है, तो उनसे जो ज्ञान का, सत्य ज्ञान का प्रकाश जब परमात्मा को प्राप्त होता है, और ये होता कैसे है, जब हमारे को ज्ञान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है उससे हम अपने आत्मा को अनुभव करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हमारा आत्मा है। ये निश्चय जब हम करना शुरू करते हैं ज्ञान के द्वारा, तब हमारी चमक फिर धीरे-धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि परमात्मा से हमारा कनेक्शन अवेयर होके हो जाता है, मतलब होशपूर्वक फिर कर्म करते हैं हम। होशपूर्वक हमको ये स्मृति रहती है कि हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा से लाइट लेके हम आत्मा चमकते जाते हैं। तो हमारी चमक बढ़ती जाती है और जब हम आत्मा की चमक बढ़ती जाती है तो हमारी जो ये रोशनी इधर-उधर फैल रही थी ना, वो सब इसी में ही मर्ज होती जा रही है। तो इस तरीके से ये जो मन है फिर वो ये मन आत्मा अ, में मर्ज हो जाता है। माने कि फिर मन दिखाई नहीं देगा, मन का इतना प्रभाव नहीं रहेगा, वो इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। आत्मा का ही प्रकाश फिर हमारे कर्मों में दिखाई देगा। और आत्मा के 7 गुण हैं, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। तो ये जो है इस जब आप प्रेम बोलते हो, इमेज नहीं आती है ना? तो जिसमें इमेज नहीं आती है वो समझ लो आत्मा का विषय है। प्रेम, सुख, शांति, ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, इसमें कोई इमेज नहीं आ रही है। लेकिन जब मन बोलोगे तो मन में क्या आएगा? गुस्सा, तो इमेज आ जाएगी। कोई दूसरा, गुस्सा तो दूसरे के लिए किया जाता है ना, दूसरा सामने कोई है तो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस, वासना, मतलब दूसरा कोई दिखने लगेगा तो वो चित्र दिखने लगेगा, तो वो द्वैत हो गया। लेकिन जब हम आत्मा में हैं तो वो अद्वैत है ना? तो उसमें सिर्फ़ प्रेम अनुभव करने वाली बात है ना? शांति अनुभव करने वाली बात है। तो इसमें कोई इमेज नहीं बन रही है। तो जिसमें इमेज नहीं बन रही है माने वो विचित्र है और जिसमें इमेज बनती है वो चित्र है। इसलिए शरीर जो है वो मन से संचालित हो रहा होता है, तब हम मनुष्य होते हैं, साधारण मनुष्य होते हैं। लेकिन जब आत्मा की रोशनी में रहते हैं हम, तो हम देवता होते हैं। तो यही परिवर्तन हमारे अंदर आता है। फिर हम अद्वैत हो जाते स्टेज में होते हैं। माने कि मैं आत्मा बस, है ना? और परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, तो मैं जैसी हूँ आत्मा, वैसे ही इस सृष्टि में सब जगह है, सभी आत्मा हैं, है ना? मतलब कोई अलग-अलग आत्मा नहीं है। तो तब एक समभाव आता है, सबके प्रति समभाव आ जाता है और फिर हमारा अहंकार गल जाता है। तो इसलिए ज्ञान की ज़रूरत है। अध्यात्म हमें द्वैत से अद्वैत भाव में, जो द्वैत है ना कि 2 हैं या कई हैं या सब अलग-अलग हैं या मैं स्पेशल हूँ, मुझ में कुछ ख़ास है, वो ऐसा है, हम ऐसे हैं, अलग-अलग सब चीज़ देख रहे हैं। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, एक लाइट समझते हैं, तो फिर ये जैसे कि बीज रूप है, ऐसे ही पेड़ में भी बीज रूप है, ऐसे ही जीव-जंतु भी बीज रूप में हैं। इस पूरी सृष्टि में वो आ रहे हैं और जा रहे हैं।
है ना? लेकिन हैं सब लाइट। इस रूप में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो मन का जो स्क्रिप्ट है, ये तो सब हमारी अज्ञानता में लिखी हुई कहानी है। लेकिन हम तो हैं ये आत्मा। तब हमारी कोई चित्र नहीं बन रहा है, माने कि कोई पिक्चर नहीं बन रही, माने हम विचित्र हैं, माने कि अद्वैत हैं, माने एक है। तो जब ये एक की भाव आया हमारे अंदर, तो भेदभाव खत्म हो जाता है। तब हम देवतुल्य हो जाते हैं, समता का भाव आ जाता है, माने हम परमात्मा के जैसे हो जाते हैं। ओम शांति।